अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश है, खैरियत से। और चलिए जी, ये है सेकंड उस रात को जिस सुबह फर्स्ट में मैंने बकरा काटे दिखाया था। हमने फर्स्ट पार्ट में मैं इंडिया गई थी और फिर बकरे काटे थे। उसके बाद में ये सेकंड है जो हमने रात को बारबेक्यू किया था। थोड़ा सा इतना धुआं था, बहुत मज़ा आया। और बारिश का मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन बारिश नहीं थी, सेकंड डे का है ये। और जो कलेजी वगैरह थी बकरे की, उसमें सारे हमने मसाला लगा दिया था, सुबह ही लगा के रख दिया था। मैं और मेरी छोटी बहन भी आ गई थी मेरे पास। तब मैं यहाँ से जाती हूँ तो वो भी आ जाती है साथ में, क्योंकि हम लोग बहुत दिन हो जाता है ना, हम लोग मिलते नहीं है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो वो भी आ जाती है। और अम्मी भी बैठे थे ऊपर टेरिस के ऊपर। ये इस तरह से थोड़ा वो इन्जॉय करने का दिल हो रहा था। बच्चे तो यहाँ थे, फिर भी अम्मी थे और मेरी छोटी सी बहन थी, उसके बच्चे भी थे। तो चलिए जी, हमने सोचा कि बारबेक्यू करते हैं, मगर वहाँ स्टैंड नहीं था बारबेक्यू का। तो अब्बा ने कहा कि चलो मुश्किल है, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। और बस उन्होंने पता नहीं वो ऐसे कुछ गोल बाल्टी जैसी होती है, उसमें अंगार वगैरह डाल दिया और उन्होंने अरेंज कर दिया था। और चलिए जी, मैं बैठ के लगा रही हूँ कलेजी और जो भी अंदर के उसके औजार होते हैं ना, बकरे के दिल और फेफसा, वो सारी चीज़ों को हमने मसाला लगा के दोपहर में ही रख दिया था। रात को करने का हमारा प्लान था। और चिकन को भी हमने मैरिनेट कर लिया था दोपहर में। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मसाला लगा के रख दिया था। और फिर मैं बैठ के उसे ना बस ग्रिल करने के लिए और कोयले में बनाने के लिए बहुत बेताब थी। क्यों तो हमेशा हम लोग दुबई में करते थे, इंडिया में कभी नहीं किया। तो मेरी बहन को भी, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था कि तो हमेशा अकेले अकेले होते, बस वीडियो में ही देखती है वो। तो उसे भी बहुत इंजॉय कर रही थी वो, उसके बच्चे, वो और अम्मी भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। अम्मी की थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, तो वो चुपचाप बैठे थे ऊपर। बहुत ठंडी ठंडी हवा थी और हमने बहुत मज़ा आ रहा था। जब ऐसे टाइमों पे सब कुछ हो, बस जासिम और रबिल की कमी थी, बहुत महसूस हो रही थी। बच्चों इधर थे दुबई में, हम लोग वहाँ इंजॉय कर रहे थे। मगर बच्चों को फ़ोन में मैं बातचीत कर चुकी थी, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा चलो आप इंजॉय करो, मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक्स्ट टाइम रमज़ान में सारे मिलके जाएंगे, बहुत सारी मज़े करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरह से। और अब चलिए जी, वो ने मैंने लगा दिया था उसे, सारे चीज़ों को मसाले लगा के मैंने एक इसमें लगा के फिर उसे बारबेक्यू करने के लिए रख दिया था। फिर ये चिकन थी, मगर हमारे पास ना रखने के लिए स्टैंड नहीं था। तो मैंने सोचा कि जुगाड़ लगाएंगे हम। और जो सिल्वर पेपर होता है उसमें मैंने चिकन रख दी थी और मिर्ची वगैरह जो वेजिटेबल होते तो वो रख दिए थे, और थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दिया था। और इसे सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, रैप कर दिया। और हमने जुगाड़ लगाया था, क्यों तो स्टैंड नहीं था। और ऐसा रखते तो चिकन ये एकदम मतलब धुआं अच्छी नहीं लगती थी, सारा उसका डट वगैरह लग जाता था। और हमने बहुत मज़ा किया और इन्जॉय किया। हमने ना स्वीट कॉर्न लेके आ गए थे वो मार्केट से, जो बहुत मज़े के होते, जो एकदम गांव देहाती टाइप जैसे हमारे, वो उसे भी हमने क्या किया, थोड़ा सा भून लिया एकदम बिल्कुल देहाती टाइप। और अब्बा बहुत बहुत मुश्किल हो गई थी उनको, धुएं में आँख उनकी बहुत जल रही थी। और उन्होंने सारे, देखिए मैंने ये ना कलेजी और दिल गुर्दा सारी चीज़ों को ना इसमें लगा दिया। और ये बहुत मज़े के लग रहे थे, क्योंकि हमने ना दोपहर में इसे मसाला लगा के रख दिया तो अच्छी तरह से ये हो गए थे। और बाजू में मैं ना भुट्टे वगैरह रख रही थी, बिल्कुल गांव हमारा ना। और बिल्कुल लाइट थोड़ी सी वहाँ कम थी ऊपर टेरिस पे, तो अभी लाइट सारी अरेंज नहीं हुई थी, क्योंकि तो सारा नया नया बना हुआ है, तो सारी लाइटें अरेंज नहीं की थी। तो थोड़ी धीरे धीरे हम करने वाले थे। और इंशाल्लाह आगे की वीडियो में आप देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइटें वगैरह सारी चीज़ें लगा दी थी। ये हम जब गए ना उसके दूसरे दिन का वीडियो, फर्स्ट डे तो हमने रात को सो गए, दूसरे दिन बकरा वकरा काटे और फिर उसके बाद में का ये वीडियो है। और इस तरह से अब्बा बहुत मेहनत कर रहे थे, अंगार वगैरह लगा रहे थे। कोयला तो नहीं मिला, क्यों तो बारिश थी तो वहाँ ना कोयला नहीं था। तो उस दिन तो बिल्कुल अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय भी किया, मज़ा भी किया। और ये अब्बा बहुत ज़्यादा हिला रहे, इनको आइडिया नहीं था कि कैसा क्या करना। मैं बोली तो सुनते ही नहीं थे। तो फिर चलो जैसा करते करो, मुनर बोले इनको जैसा चाहिए करने दो, एक टाइम करेंगे तो फिर इनको आइडिया मिलेगा, नेक्स्ट टाइम वो सही से करेंगे, इस तरह से। फिर बहुत मज़ा किया हम लोग ने। और ये है मेरी बहन का बेटा, बड़ा बेटा। और ये भी बैठा है साथ में, इसको भी आग जल रही है, ये भी कर रहा है। और बहुत मज़ा आ रहा था, मुनर भी बैठे और ये भी इंजॉय कर रहे हैं भुट्टा, जो स्वीट कॉर्न। इस तरह से हम लोग दोनों बहन बहन यही बस यही कर रहे थे। और इसने कहा क्या आप मुझे भी करना है, मैं भी ऐसी करूँगी। ये मेरी छोटी बहन है और इसने ये बना रही, ये बस चिकन रख के, वेजिटेबल रख के, और बस हम इसे क्या करेंगे, जो अंगार जलती है उसमें रहेगी। तो हमारे पास स्टैंड वगैरह सही से नहीं था, तो उसमें रखने के लिए इस सारी चीज़ों को हमने इसमें डालेंगे। और बस लेमन ऊपर से थोड़ा सा क्वीज़ किया इससे। और मैं वीडियो बना रही थी और ये कर रही थी। इस तरह से हमने बहन बहन मिलके बहुत इंजॉय किया। अम्मी को बस अच्छा लगे, अम्मी खुश रहे। बस अम्मी की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, सारी रिपोर्टों को हमने टेस्ट कर दिया था, मगर वहाँ दीपावली की छुट्टी थी इसके वजह से, तो डॉक्टर वगैरह नहीं थे जगह पे।
तो इसके लिए अब मम्मी को थोड़ा सा हमने दवाइयों पे रखने के लिए कहा था डॉक्टर। तो दवाइयों पे थे अम्मी, और फिर इनका फिर बाद में मैं आपको स्टोरी बताती हूँ अम्मी की क्या हो गई थी। इस तरह से उस दिन हमने बहुत इंजॉय किया। ये चिकन बिल्कुल परफेक्ट से तैयार हो गई थी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टीम में हो गई, इसके पानी में बन के स्टीम हो गई थी, और उसमें टमाटो और चिली वगैरह हमने रखा था। ये ज़बरदस्त सा फ्लेवर था। इसे मैंने सोचा कि थोड़ा सा अब इसे ग्रिल कर लेंगे, नहीं तो ना एक स्मेल आ जाएंगी इसमें, कि तो उसके पानी में वो पकाए। तो मैंने इसे क्या किया, एक छोटा सा स्टैंड मिल गया था हमें अर्जेंट में, उसे रख दिया था उस पर ना। थोड़ा सा हमने बस वही कोयले पे थोड़ा सा ये कर लिया था बस। फिर बाद में हमने स्टैंड बनाया, और फिर बाद में फिर से हमने बारबेक्यू किया था। मगर जिस दिन हम गए थे उस दिन स्टैंड वगैरह उनको पता नहीं था, तो उन्होंने कभी हमारे साथ नहीं था पहले तो इस तरह से। और ये रही जी, सारी सी चीज़ें बन चुकी थी, अच्छे से स्टीम हो गई थी, और धुएँ में ना आँख जल के सारा बहुत धुआं ज़्यादा वो स्मोक आता ना, तो आँख जलती है इस तरह से। और बहुत ऊपर ठंडी थी, कम से कम ये 10 साढ़े 10 के बजे की बात है। ये साढ़े 10 11 बजे गांव में ऐसा लगता है कि बहुत रात होगी। दुबई में आप 10 बजे तो कोई मायने नहीं रखता, मगर हमारे गांव में वगैरह में ना बहुत रात हो जाती है, सारे सो जाते हैं 8 बजे। अभी भी यही कल्चर है वहाँ का कि जल्दी सब सो जाते हैं। हमारे इधर तो बस रात को ही दिन निकलता है, और इधर तो ना हमारे इधर साढ़े 8 बजे सब सो जाते, बिल्कुल रात होती एकदम अंधेरा हो जाता। हम ये सब कर रहे थे, बाजू वाले पागल हो गया। और ये दूसरे दिन की क्लिप है। हम छोटे सोचे कि थोड़ा सा हम घूम लेते फिर लेते। रात को तो हमने बहुत इंजॉय किया। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, जो बहुत सालों के बाद में बारिश की वजह से भर चुका था, तो हमें देखने एक्साइटमेंट थे बहुत। हम सोचा कि जाके थोड़ा देखते और थोड़ा इंजॉय करते। मुझे और मुनर को ना ऐसे बाइक में फिरने और बारिश में भीगने का बहुत मज़ा है। मुझे तो इतना बारिश में नहीं, बाइक में बैठने का मज़ा आता है पीछे उनके पास साथ। और मगर मुनर को ना बारिश में भीगने का बहुत मज़ा आता है। वो हम वेट कर रहे थे कि अभी बारिश पड़ेगी ना, तो हम बाइक में जाएंगे, थोड़ा भीगेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे इस तरह से। और फिर हमने देखा ये आ गया था, ये है तालाब हमारे गाँव का। जो हम रहते हैं गांव में पीछे की तरफ ही, हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट की दूरी पे पीछे ही है। और ये पूरा भर चुका था और सारी हरियाली थी। पहले इसमें बिल्कुल पानी नहीं था, कम से कम ये 20 साल बाद ये तालाब भरा, नहीं तो इसके पहले बिल्कुल पानी नहीं था। और उस दिन ना सूरज ग्रहण था, तो हमें बाहर नहीं जाना था अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए जी, ये कितना प्यारा सा लग रहा है और बिल्कुल खूबसूरत सा लग रहा है। और एकदम मैं सामने से मैं देख रही हूँ कि सूरज ग्रहण था, बिल्कुल खूबसूरत सा मंज़र लग रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था। हमारी बाइक में बैठ के हमें जाने का बहुत ही मज़ा आता है, बहुत इंजॉय होता है। और ये तालाब पूरा वगैरह भर गया था, इतनी प्यारी हरियाली थी सारी सी कि अब मैं बता नहीं सकती। कि पहले बहुत पुराना, पहले ऐसी थी हमारे गांव में हरियाली। तो फिर जब बारिशें नहीं पड़ती थी, तो एक 5-6 साल से ना बारिश बिल्कुल नहीं गिरती थी, तो इतनी हरियाली नहीं होती थी। अभी हम ये टाइम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हरियाली थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। मैं सारा वीडियो रिकॉर्ड करी और बहुत इंजॉय करी। मुझे हमेशा, अभी से नहीं पहले से भी, जब शाम होती तो हम लोग ऐसे दोनों ही लोग रबिल स्कूल जाते थे जब इंडिया में थे हम। तो रबिल जैसे हम स्कूल चले जाते थे शाम के वक्त ट्यूशन वगैरह, तो हम मैं और मेरा बाइक में बैठ के इस तरह से ही फिरते होते थे कि उनको बहुत मज़ा आता। इस तरह से देखिए पूरा भर गया इसमें ना। पानी की जो मुर्गी बोलते वो है, पानी की बतख, सारी चीज़ें इसमें है। और ये बहुत मज़े का, बहुत खूबसूरत मंज़र लग रहा था मुझे। आप जब इसमें देखें तो इतना इंटरेस्टिंग इतना नहीं दिखेगा, जब रियली देखते हो ना तो बहुत प्यारा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो बिल्कुल गांव हमारा ना, बिल्कुल गांव ही लगता है। बहुत मज़ा आता है गांव में। ये टाइम हमने बहुत इंजॉय किया गांव में। बस बच्चे तो नहीं थे, दूर थे, मगर मैं और मुन्ना ने बहुत इंजॉय किया। मैंने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से ये फॉर्म वगैरह यहाँ जैसे कुकुम्बर वगैरह बनते हैं, छोटा छोटा पीछे फॉर्म वगैरह है। इस तरह से मैं और मुन्ना बाइक पे वो चला रहे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ वीडियो बना रही हूँ, वो बता रहे ये है ये है। और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मज़े कर रही हूँ। अच्छा लगता है ना, जब बहुत दिनों के बाद टाइम स्पेंड करो तो बहुत मज़ा आता है। हुनर की बातों से बहुत मस्ती करते हो, बहुत प्यार भी आता है। इस तरह से बहुत इंजॉय किया। ये हमारी गांव की क्रिकेट चल रही है, लड़के लोग, पहले मुनर भी बहुत क्रिकेट खेलते थे, अभी वो नहीं खेले ये टाइम, तो पता नहीं क्यों नहीं खेले, मगर पहले ना वो भी आ जाते थे मेरे चोरी से क्रिकेट खेलने के लिए। गाँव की देहाती क्रिकेट हमारी चल रही थी। और ये सारा गाँव है। और ये आ गए थे हम हमारे घर के पास वापस, और अम्मी अब्बा बैठे थे बाहर, बस बैठे थे दोनों, इंतज़ार कर रहे कि कहाँ चले गए थे। हम लोग बस थोड़ा सा फिरने गए थे। बस अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ये थी, तो हमें जाना था हॉस्पिटल, और वैसे ही बेंगलोर भी जाना था। क्यों, तो हमें ना हमारे ऊपर के घर के लिए
झूमर वगैरह शॉपिंग करनी थी। तो अम्मी की डॉक्टर तो आने वाली थी 2 दिन बाद, तो तब तक उन्होंने मेडिसिन सारा दे दिए थे कि आप मेडिसिन खाओ, उसके बाद में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो रिपोर्ट वगैरह सारी मिली नहीं थी, सारी दीपावली की छुट्टियों में बिज़ी थे, तो हम भी थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे जब तक। और मैं जा रही थी बेंगलोर, इसके लिए मैंने तैयार हो गई थी। बेंगलोर से थोड़ा आगे है हम लोग रहते, मगर बेंगलोर शहर। और ये मेरे अब्बा जान तैयार होके परफेक्ट खड़े, हमेशा वाइट एंड वाइट में रहते वो और हमारी बाइकें वगैरह खड़ी हैं, हम कार में जाएंगे। बेंगलोर दूर है तो हम लोग कार में ही जाएंगे। और अम्मी को थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, पैर में ज़रा उनके दर्द हो रहा था, तो ऑलरेडी पहले अम्मी बैठ चुके थे गाड़ी में। कार हो चुकी थी, कार घर के पास थी, बस हम जा रहे थे बेंगलोर। वहाँ जाके थोड़े झूमर वगैरह या कुछ अच्छी ऊपर मैंने बहुत प्यारा सा बनाया है। इंशाल्लाह आपको मैं आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, आप ज़रूर देखिए और बहुत इंजॉय करेंगे आप भी। और बस हम लोग तैयार व्यार हो गए थे। ये देखिए अम्मी भी बैठे, आपको फेस से पता चल रहा होगा कि अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी वो दिखा रहे थे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और चलिए जी, हम लोग जा रहे थे, अब बस सामने बैठे हैं। और बहुत मज़ा भी आता है ना माँ बाप के साथ आप घूमो फिरो तो। यहाँ तो हमेशा मैं घूमते रहती फिरते, तो इतना मुश्किल नहीं है। और आ गए थे हम लोग बेंगलोर। बेंगलोर में हमने देखा झूमर वगैरह, मगर मुझे मज़ा नहीं आया। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा मैंने झूमर वगैरह वहाँ देखे, मगर वो मज़ा यहाँ मुझे नहीं आया। और वो जो पाइप वगैरह थे ना, मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे बिल्कुल अलग सा चाहिए था, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने देखा बहुत सी झूमर, बहुत सी दुकानें देखी हमने, मगर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। दिखने में तो आपको अच्छे लग रही है दूर से, मगर वो जो पाइप वगैरह है ना, आगे जाके क्या होंगे, वो ब्लैक हो जाएंगे, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे। बस ये एक अच्छा लग रहा था जो डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाते ये वाला, मगर लेंगे तो एक साथ लेना ना, तो फिर हमने सोचा कि और दूसरी दुकानों में देखते। इस तरह से हमने देखा, मगर इतना मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे कि दिल देखे जैसा बोले कि हाँ ये राइट चॉइस है, हमें यही लगाना है। क्यों, तो हमारा हॉल, ऊपर का हॉल बहुत बहुत बड़ा है, पूरा जितना नीचे पूरा फ्लैट है वैसा ऊपर हॉल ही है, इतना बड़ा है। मैं इंशाल्लाह आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हॉल हमने किस तरह से बनाया और किस तरह से डेकोरेट किया। और ये रहे अब्बा जान, ये कुछ मोबाइल में कर रहे हैं, और बस मुनर बैठे हैं, बस मैं बस वीडियो वगैरह पकड़ रही हूँ। मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये देख के, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा था देख के कि झूमर वगैरह। मैंने यहाँ दुबई में चाइना मॉल में हमने देखा था, ड्रैगन मॉल में, तो इतने सुपर से इतने प्यारे खूबसूरत से थे कि देखते दिल खुश हो जाता कि ये लेना ये लेना। मगर क्या हुआ, लगेज की वजह से हम लोग लिए नहीं। तो मुन्ना ने कहा कि चलिए अब ये यहाँ आके देखे तो दुबई दुबई होता है और इंडिया इंडिया ही होता है। तो इंडिया में इतना गुड लुकिंग नहीं दिखा, बाकी तरफ गए थे तो वहाँ हमें नहीं मिला। तो फिर हमने सोचा चलिए जी आगे चेक करते देखते, और वहाँ भी हमें भी नहीं मिला और हम बहुत बोर हो गए थे। चलिए जी, वो दिन ख़त्म हो गया था। ये है थर्ड डे का, और अम्मी को हमने हॉस्पिटल पे लेकर आ गया था, और मैंने हॉस्पिटल में अम्मी को एडमिट कर दी थी, ताकि एडमिट हो गई थी और सारी उनको शुगर बहुत हाई थी। तो हमने कहा और डॉक्टर ने कहा कि आप रुक जाइए आज दिन पूरा, फिर उसके बाद में शुगर थोड़ी लो होगी तो हमने ऑपरेशन करना अम्मी का। और फिर मैं जा रही थी शादी के लिए, तो रिसेप्शन था, शादी तो हो चुकी थी और मुझे जाना पड़ा रिसेप्शन के। मुनर के बहुत बहुत करीबी दोस्त थे, लड़की वाले भी दोस्त थे, लड़के वाले भी दोस्त थे, दोनों फ्रेंड थे उनके। तो अम्मी ने कहा कि तुम जाओ, मुश्किल है शाम को ही जो भी है रिज़ल्ट है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आप बस तुम जाके आ जाना। तो मैं जा रही थी रिसेप्शन में, शादी हो चुकी थी जुम्मा के दिन, ये संडे का दिन है, रिसेप्शन का दिन था। तो बस हम रिसेप्शन के लिए जा रहे थे, वहीं बैठे बस थोड़ा सा आधा घंटे हमने बस गए और छोटा बस थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया गया। तो ये ना मुनर के बहुत पुराने फ्रेंड थे, जो शादी के पहले दोस्त होते ना, वैसे बहुत जो दिलदार दोस्त, वैसे दिलदार दोस्त थे वो। तो उनकी उनकी दोनों की बेटा बेटी की शादी थी, तो बोले दोनों अपने फ्रेंड एक दूसरे को बेटी दे दिया, मतलब वैसी शादी थी। तो बस इसके वजह से हम लोग वहाँ जाना पड़ा। और क्या, तो बहुत बहुत करीबी दोस्त थे मुनर के और बहुत सालों बाद मिले थे। तो अम्मी ने ख़ुद ने कहा कि आप जाओ थोड़ा सा, फिर शाम में तुम आ जाना। फिर मैंने अम्मी को एडमिट कर दी थी वहाँ, और थोड़ा सा मैं शादी के वहाँ चले गई थी। और मुझे अकेले बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, और मुझे ना सबकी भीड़ में मज़ा नहीं आता, अकेले रह रहे के ना मुझे आदत हो गई है। तो बस थोड़ा बहुत हमारे मुनर के मम्मा वगैरह सब आए थे, उनसे सब ने मैंने मिल लिया, बात किया। तो फिर बोला थोड़ा सा हमने वीडियो बनाना है, बस निकलना है, क्योंकि शाम को अम्मी का ऑपरेशन था। तो अम्मी का ऑपरेशन था, कुछ इतना बड़ा तो नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, बस किडनी में थोड़ा सा उनको स्टोन हो गया था, तो बस वही निकालने के लिए ऑपरेशन था, लेज़र का था। तो वो रात को 10 बजे था, तो फिर इतनी मुश्किल नहीं थी। जो मेरे हस्बैंड है मुनव्वर, उनके मम्मी और उनकी बड़े भाई की बीवी, उन्होंने सब आ गए थे, उसमें बातचीत करी, इंजॉय करी। ये है
थर्ड डे का उस दिन तो मम्मी का रात को हम वापस गए, ऑपरेशन हो गया था बस हम, और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनको होश भी आ गया था रात को, बस छोटा सा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अच्छे हो गए थे। और फिर मैं जा रही थी अम्मी को मिलने के लिए, तो और क्यों तो कार में सिर्फ 2 जन जाओ तो ना, थोड़ा सा दूर है वो, किशनी गिरी करके थोड़ा दूर है वो, तो फिर तो क्या हुआ, कार में जाओ तो ना सिर्फ 2 जन के लिए वेस्ट हो जाएगा, कार तो खुद रेंटर कार लेना है, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, बाइक की सवारी करेंगे। और जैसे ही हमने बाइक में निकला, इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी, और हवा और बारिश, हल्की हल्की सी बूंद बारिश शुरू हो गई थी, और इसमें भी हमने बहुत इंजॉय किया। ये भी एक लम्हा हो गया, समा हो गया, जो बहुत हम दोनों को मज़ा आ रहा था। बच्चों को मिस कर रही थी, रासिम रबील भी होते तो और इंजॉय करते थे। ये हरियाली, हम लोग ना बिल्कुल जंगल के रास्ते से जा रहे थे। हमारे गांव की तरफ ना 2 रास्ते हैं जहाँ से मैं जाना था, तो एक है जंगल की तरफ का, एक है हाईवे की तरफ का, तो हमने हाईवे की तरफ का किया कट, और हमने बिल्कुल जंगल की तरफ का ले लिया रास्ता, क्यों तो ये साल के बहुत साल हो गए थे हम ये रास्ते से जाके, पहले बहुत घूमते थे हम यहाँ, तो ये बिल्कुल जंगल है, और इसमें सचमुच शेर वगैरह सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ, जो हमने बहुत पहले देखी भी थी, मेमोरीज में भी है। क्यों तो ना अब्बा जब हमारे जब काम से आते थे तो इधर से आते थे, तो सारी स्टोरी मुझे हम लोग को सुनाते थे कि इधर ये है वो है, और हमने भी बहुत सी चीज़ें यहाँ देखी थी। ये अभी इतना आराम से दिख रहा है, रात को एकदम घना जंगल है, पहाड़ वगैरह, मैं आपको सारी वीडियो शेयर करूँगी। थोड़ा सा लेट होगा, बोर नहीं होना, बस देखते रहना, आपको जंगल देख के बहुत मज़ा आएगा, और मज़ा बहुत आने वाला है। सब देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं, कि तो गांव में ना ऐसा सब कुछ वीडियो बनाओ ये करो ना, तो सारे अजीब सा देखते हैं, कि तो गांव गाँव ही होता है ना इस तरह से, तो इग्नोर करो और अपनी चीज़ों पे हमें लगे रहो। और चलिए जी, हम निकले तो बिल्कुल मौसम तो ठंडा था, बूंदेबारी अभी नहीं, आगे जाके स्टार्ट हो गई थी, मगर यहाँ तो हमने बहुत इंजॉय किया। इतनी ठंडी लग रही थी, मैंने बाकायदा जैकेट वगैरह पहन ली थी मैं और ओमनर ने, कि बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप देख रहे होगे कितनी हवा चल रही है। जो ये कट है जो ऊपर से नीचे आता है, ये बहुत डेंजर है, रात के टाइम पे बहुत डेंजर लगता है, अभी दिन में तो इतना कुछ मालूम नहीं होता। ये फर्स्ट है, ऐसे 3 कट हैं आपको नीचे उतरने के लिए। ये ऊपर ये एकदम एकदम जंगल ढला हुआ है, देखिए इतनी ऊपर से हमने नीचे उतरा। इस तरह से नीचे उतरने का ये रास्ता है, और ये बहुत मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रहे थे मैं अंदर, कि तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आगे जाके हमने बारिश होगी, पर यहाँ तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। ये जैसे कि एक रोमांटिक सीन बन गया था, इतना मज़ा आ रहा था हमें तो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा किया हमने इंशाल्लाह। और फिर बाकी ऐसे ही देखते चलिए, आपको आप थोड़ा बोर नहीं होना, क्यों तो बहुत लंबा रास्ता है और बहुत इंजॉय करना है। ये देखिए जी, सारी ये हरियाली हरियाली, ये देख के ना दिल खुश हो जाता है। हरियाली जब आप देखते हो ना तो दिल खुश होता है। दुबई में आप धूप धूप और डेजर्ट देखते हो, जब जाके फिर वापस अपने गांव में आपको हरियाली दिखती है ना, तो ऐसा लगता है कि आप जन्नत में आ गए। और इस तरह से, और क्या होता बोले तो, और बिल्कुल बहुत प्यारा सा क्लाइमेट भी था, क्या मज़ा आ गया। मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मगर ये सारे जंगल वगैरह आपको दिखाना था, कि हमारे गांव में पहले जैसा गांव हो गया। पहले सब बिल्कुल ख़त्म हो गया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बारिशें, ये टाइम ना बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर जैसा पहले हरियाली 20 साल पहले थी, 20 या 18-15 साल पहले थी, इस तरह से फिर से अब हमारे गांव में हरियाली आ चुकी है। और जगह जगह सब सारी चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह सारे पिकने लग गए, सब बना रहे, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो इतनी बारिश नहीं होती थी तो सब्ज़ी वगैरह नहीं बनती थी, कुछ भी कोई भी मतलब खेती वगैरह नहीं करता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम अल्लाह ने कुदरत से बारिश इतनी कर दी कि बिल्कुल पुराना मौसम वापस आ गया। ये देखिए कितने खुश लग रहे हैं, मुन्ना भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ साथ, और बहुत मज़ा आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और ये देखिए हरियाली देखते देखते दिल है ना खुश हो जाता हमारा। से बहुत सा मज़ा भी आया, हवे में घूमे भी हमने और इन्जॉय भी किया। फिर अब बस अम्मी के पास जाना था हॉस्पिटल के लिए, क्यों तो उनको रात को मैंने बताया ना आपका ऑपरेशन हो चुका था, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे, कुछ इतना डरने की बात नहीं थी। बस थोड़ा सा स्टोन था उनकी किडनी में, वो निकाल दिए थे, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे। तो फिर हम लोग जा रहे थे, बस ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब ये कि आपको दिखाऊं कि हमारा गांव में कितना प्यारा है और कितना खूबसूरत है। हरियाली सारी आ चुकी है वापस, बस बहुत खुशी की बात है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और बहुत मज़ा भी आया, इंजॉय भी किया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इसके आगे की वीडियो में इंशाल्लाह और शेयर करूँगी कि मैं गई
और फिर अम्मी जान के पास गई थी हॉस्पिटल, और क्या क्या मोमेंट हुए सारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बस यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, अब यहाँ से स्टार्ट हो गई थी बारिश, और मैं हमने बारिश को भी बहुत इंजॉय। देखिए पूरा रोड है ना, पूरा गीला हो गया, रास्ता पूरा है ना गीला हो चुका था, और मेरे आप देख रहे होंगे गॉगल पे, चश्मे पे पूरा सा स्पेक पे ये कर पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।